अगर आज ही तुम्हें वह दे दिया जाए जिसकी तुम मांग कर रहे हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओ और फिर दोष समय को दोगे। समय यह जोखिम नहीं लेता, इसलिए वह पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरियां निकालता है। तुम्हारा अधैर्य, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी जल्दी, यह सब तुम्हें चुभता है, क्योंकि यह सच है। और सच जब बिना शोर के सामने आता है तो असहज करता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, फलां आगे निकल गया, उसका हो गया, मेरा नहीं। लेकिन तुम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता किस बोझ के साथ आया है। समय किसी को भी बिना कीमत के कुछ नहीं देता। कुछ लोग कीमत पहले चुकाते हैं, कुछ बाद में। जो बाद में चुकाता है उसे पहले चमक मिलती है, और जो पहले चुकाता है उसे बाद में स्थिरता। अब चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम अभी चुप रह सको, अगर तुम अभी तुलना छोड़ सको, अगर तुम अभी स्वयं के साथ ईमानदार रह सको, तो समय तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे झुकने लगेगा। वह तुम्हें संकेत देगा, छोटे छोटे, इतने छोटे कि केवल शांत मन ही देख पाए। और जिस दिन तुमने पहला संकेत देख लिया, उसी दिन समझ लेना बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, समय कभी घोषणा नहीं करता। वह अखबार में नहीं आता, वह शोर के साथ नहीं आता, वह चुपचाप आता है और तुम्हें उस जगह खड़ा कर देता है जहां से कोई सवाल नहीं करता कि तुम कैसे पहुंचे। इसलिए अभी भी अगर कुछ नहीं बदल रहा तो निराश मत होना। कुछ चीजें बदलने से पहले बहुत देर तक बिल्कुल स्थिर दिखती है। ये स्थिरता खाली नहीं है, ये संचित हो रही है। और जो संचित होता है वह एक दिन स्वाभाविक रूप से बहता है। मौन, तुम उसे खालीपन समझते हो। तुम्हें लगता है जहां शब्द नहीं वहां कुछ भी नहीं, लेकिन सच उल्टा है। जहां शब्द रुकते हैं वहीं से वास्तविकता शुरू होती है। तुम्हारी पूरी जिंदगी शब्दों में बीत रही है। सोच के शब्द, डर के शब्द, यादों के शब्द, भविष्य के शब्द। इतना शोर है भीतर कि बाहर की चुप्पी भी तुम्हें डराने लगती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चुप कराता है तो तुम घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कुछ छिन गया है, तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज दबा दी गई है। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा भ्रम दबाया गया है। मौन सजा नहीं है। मौन वह जगह है जहां जीवन तुम्हें पहली बार ईमानदारी से देखने का मौका देता है। शब्दों में तुम हमेशा कुछ बन जाते हो, सही, पीड़ित, मजबूत, कमजोर। लेकिन मौन में तुम कुछ भी नहीं बन पाते। और यही बात अहंकार को सबसे ज्यादा चुभती है। अहंकार पहचान चाहता है, नाम, भूमिका, कहानी, लेकिन मौन उसे कुछ नहीं देता। वह उसे नग्न कर देता है। इसलिए जब तुम चुप बैठते हो और भीतर बेचैनी उठती है, तो समझ लेना तुम मौन में नहीं, मौन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। और यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती, ये सच के सामने खड़े होने जैसी होती है। तुम देखोगे कि कितनी सारी बातें तुम सिर्फ इसलिए बोलते थे ताकि खुद से न मिलना पड़े। तुम बहस इसलिए करते थे ताकि भीतर के खालीपन से बच सको। तुम शिकायत इसलिए करते थे ताकि अपनी जिम्मेदारी न देखनी पड़े। मौन ये सब छीन लेता है। और जब कुछ छीनता है तो मन कहता है ये गलत है, ये खतरनाक है। लेकिन ध्यान रखना, जो खतरनाक लगता है वही अक्सर मुक्त करता है। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे दुख का बड़ा हिस्सा दुनिया से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा हुआ है। तुम चाहते थे कि लोग समझें, कि परिस्थितियां साथ दें, कि परिणाम जल्दी आए,
और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुमने आवाज ऊंची कर दी। लेकिन आवाज ऊंची करने से सच ऊंचा नहीं होता। सच को ऊंचा होने के लिए मौन चाहिए। जैसे पहाड़ बोलते नहीं, फिर भी सदियों तक खड़े रहते। मौन तुम्हें स्थिर करता है, और स्थिरता सबसे दुर्लभ शक्ति है। दुनिया तेज है, भागती हुई। जो स्थिर हो गया वह अलग दिखने लगता है, और जो अलग दिखने लगता है उसे समय नोटिस करता है। लेकिन यहां एक बात समझ लो, मौन का मतलब भाग जाना नहीं है। मौन का मतलब दब जाना नहीं है। मौन का मतलब है अभी प्रतिक्रिया नहीं, अभी उत्तर नहीं, अभी निर्णय नहीं, अभी सिर्फ देखना। और जो देखना सीख गया वह फांसना भूल गया। तुमने देखा होगा, जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया से खुद को परिभाषित करने की आदत है। मौन उस आदत को तोड़ देता है, और जो आदतें टूटती हैं वहीं से सत्ता का संतुलन बदलता है। तुम्हें लगता है कि चुप रहने से लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। नहीं, वे असमंजस में पड़ेंगे, वे अनुमान लगाने लगेंगे, वे तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे, और जो तुम्हारे बारे में सोचने लगे वह पहले ही तुमसे प्रभावित हो चुका है। मौन तुम्हें केंद्र में लाता है, तुम्हें अपने भीतर वापस बुलाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है तो वह बाहर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। यही कारण है कि मौन से लोग डरते हैं, क्योंकि मौन उन्हें अकेला कर देता है। लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होता, यह प्रामाणिक होता है। यही तुम पहली बार अपने साथ बैठते हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी सफाई के, बिना किसी बहाने के। और यह मुलाकात कठिन होती है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने साथ सहज नहीं हो, दुनिया तुम्हें कभी सहज नहीं देगी। मौन में तुम्हें धीरे